नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आम के आम और गुठलियों के दाम कैसे किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पर। दरअसल आपको याद ही होगा कि अब से कुछ महीना पहले अमेरिकी सरकार ने एक बिल पास किया था, जिसके तहत इन्होंने रूस के जो एसेट थे, खास करके रूस के जो अरबपति थे जिन्होंने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर संपत्ति खरीदी हुई थी, इस संपत्ति को सीज कर लिया था और इसे बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने यूक्रेन को हथियार बेचने में किया था। लेकिन अब जो अमेरिका करने जा रहा है वो इस मामले से भी कई गुना बड़ा है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने उन तमाम देशों से जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा करते थे, उनसे पुराने लड़ाकू विमान खरीदने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, पहली रिपोर्ट तो ये है कि कजाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। सिर्फ कजाकिस्तान से ही 81 लड़ाकू विमान, जी हाँ 81 फाइटर जेट अमेरिका ने कजाकिस्तान से खरीद लिए हैं, वो भी कौड़ियों के दाम में। कितने कौड़ियों के, स्क्रीन पर आप देखिए। बताया जा रहा है कि प्रति लड़ाकू विमान मात्र $20,000 लिए हैं कजाकिस्तान ने अमेरिका से। कितनी बड़ी रकम है ये? भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग मुश्किल से 16 से लेकर 16.5 लाख रुपए, जी हाँ 16 लाख रुपए में एक लड़ाकू विमान कजाकिस्तान ने बेच दिया है अमेरिका को। हालांकि आप सोचोगे यार, सोवियत जमाने का लड़ाकू विमान है, कबाड़ होगा, इसकी क्या ही वैल्यू होगी। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। ये लड़ाकू विमान 1980 के दशक में बने हैं और इनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये हैं MiG-29, MiG-31, SU सुखोई 27 बॉम्बर, सुखोई 24 बॉम्बर, जी हाँ, जो आज की तारीख में कई देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। ऐसे लड़ाकू विमान कौड़ियों के दाम में कजाकिस्तान ने अमेरिका को थमा दिए हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको कजाकिस्तान का आंकड़ा बताया है। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने कम से कम 1 दर्जन ऐसे देशों को संपर्क किया है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे और उनके पास सोवियत यूनियन के लड़ाकू विमान थे। लेकिन आपका सवाल होगा कि इतने लड़ाकू विमान खरीदकर अमेरिका करेगा क्या? सबसे पहला काम तो उसका ये है कि जो देश उसे लड़ाकू विमान दे रहे हैं, जैसे कि कजाकिस्तान ने दिए हैं, वो क्यों बेच रहे हैं? उनका दरअसल मकसद ये है कि वो इन पुराने सोवियत जमाने के लड़ाकू विमानों को आज के जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं उनसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अमेरिका उन देशों को ऑफर ये दे रहा है कि आप हमें पुराने लड़ाकू विमान दो, बदले में आपको हमारे एडवांस लड़ाकू विमान मिलेंगे। यानी कि इनके पुराने तो खरीद रहा है अमेरिका, साथ ही अपने जो F-16 लड़ाकू विमान हैं वो भी इन्हें बेच रहा है, यानी कि डबल मुनाफा। लेकिन आप जरा रुक जाइए, यहाँ पर मुनाफा डबल नहीं है, ट्रिपल है। वो कैसे? दरअसल अपने बेच दिए, उनके खरीद लिए। लेकिन तीसरा मुनाफा ये है कि इन पुराने लड़ाकू विमानों को अमेरिका दे रहा है यूक्रेन की वायुसेना को, और इनका मुकाबला होगा रूसी वायुसेना से, जिससे कि यूक्रेन को ग्रेट एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि रूस आज की तारीख में यूक्रेन के खिलाफ जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है वो लगभग सिमिलर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, सिमिलर पावर है उनमें, यानी कि ये लोग पूरी तरीके से टक्कर दे सकते हैं इन सोवियत जमाने के लड़ाकू विमानों से रूस की वायुसेना को। हालांकि आपका सवाल होगा कि ये पहले जो सोवियत यूनियन के सदस्य देश थे, इनके तो रूस से अच्छे संबंध हैं, तो फिर ये लोग अमेरिका का इस प्लान में साथ क्यों दे रहे हैं? तो पहला कारण इसका ये है कि इन देशों का रूस से विश्वास उठ चुका है। जैसे कि अर्मेनिया, अजरबैजान ने उस पर हमला किया था और पिछले 2 साल में 2 हमले वो कर चुका है। लेकिन रूस ने लिख कर दिया था कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन रूस एक बार भी रक्षा के लिए नहीं आया, उल्टा अर्मेनिया के दुश्मनों तुर्की और अजरबैजान से जा मिला। इससे तमाम जो देश हैं ना, जो पहले रूस के साथ हुआ करते थे, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजिकिस्तान, इसके अलावा अर्मेनिया, सब धीरे धीरे रूस को छोड़ रहे हैं और इन्हें एक नए साथी की तलाश है। ऐसे में कुछ तो भारत के पास आ रहे हैं, जैसे कि अर्मेनिया, बाकी के अमेरिका की शरण में जा रहे हैं। और अमेरिका इन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है ताकि ये आत्मरक्षा तो कर ही सकें, भविष्य में रूस के और चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ भी दे सकें। और इसीलिए रूस खुद ही अपने चक्र जाल में फंसता जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि रूस इसका तोड़ निकालता क्या है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।